So hello everyone, welcome back to my channel once again. तो पहले पहले तो हैप्पी बसंत पंचमी टू एवरीवन. ओके, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो कि है रीअरेंज एरे एलिमेंट्स बाय साइन, लीड कोड 2149. है ना. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक जीरो इंडेक्स एरे नम्स दे रखी है इवन लेंथ की, है ना, कंसिस्टिंग ऑफ एन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स. अब टर्म्स का ध्यान रखना. क्या कह रहा है कि हमें जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे दे रखी है ना, इवन लेंथ की. मतलब कि जितने पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे और जितने नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, दोनों की सेम स्ट्रेंथ होगी वहां पे, है ना. अब क्या कह रहा है कि यू शुड रीअरेंज द एलिमेंट ऑफ नम सच दैट मॉडिफाइड एरे फॉलोज द गिवन कंडीशन. तो हमें कुछ इस कदर अपने एरे को मॉडिफाई करना है कि वो कुछ कंडीशन जो इन्हें दे रखी है वो फॉलो कर रही होगी. क्या क्या है. पहला कंडीशन क्या है कि एवरी कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ इंटीजर्स हैव अपोजिट साइन. मतलब कि अगल बगल वाला जो भी होगा वो अपोजिट साइन का होगा, सेम साइन का नहीं होगा. ठीक है. ये कंडीशन हमें फॉलो करने हैं जब हम आउटपुट रिटर्न करेंगे. फिर क्या कह रहा है, फॉर ऑल इंटीजर्स विद द सेम साइन द ऑर्डर इन विच दे आर प्रेजेंट इन नम्स इज प्रिजर्व्ड. मतलब कि जो ऑर्डर है वो हमें प्रिजर्व करना है. मतलब 3 के बाद अगर 1 आया है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए, तो 3 के बाद अगर 1 आया तो हमारे जो आउटपुट होगा उसमें भी 3 के बाद 1 ही आना चाहिए, है ना. अगर जैसे यहाँ पे -2 के बाद -5 आया या 2 आया है, तो -2 के बाद -5 और 2 इसी ऑर्डर में रहना चाहिए. ऑर्डर नहीं चेंज होनी चाहिए. जो नंबर जिसके बाद है वही रहना चाहिए. पोजिशन बदल सकती है लेकिन उसकी जो ऑर्डर होगी वो नहीं चेंज होगी, है ना. फिर क्या कह रहा है, द रीअरेंज्ड एरे बिगिंस विद अ पॉजिटिव इंटीजर. मतलब पहला जो नंबर होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, है ना. अब देखो यहाँ से हमें क्या क्या चीजें पता चली. पहला तो वो कह रहा है कि पहला इंटीजर पॉजिटिव होगा, है ना, और हर एक कंसेक्यूटिव पेयर अपोजिट साइन का होगा, है ना. अब अगर मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, इसे ही ले लेते. 3 1 -2 +5 2 -4, है ना. सपोज ऐसा सा है. तो पहला पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे होगा, है ना. अब उसके बगल वाला जो रहेगा वो पॉजिटिव तो नहीं होना चाहिए, है ना, उनके कंडीशंस के अकॉर्डिंग. तो ये नेगेटिव यहाँ पे कुछ आएगा. तो क्या हमें एक चीज समझ में आ रही है कि जितने भी हमारे इवन इंडिसेस होंगे, है ना, सॉरी 6 नहीं आएगा, है ना. तो जितने भी हमारे इवन नंबर ऑफ इंडिसेस होंगे, वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर जाएगा, है ना. मतलब कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मैंने पॉजिटिव डाला है ना, तो ऑफ कोर्स ये वाला जो हिस्सा होगा ये नेगेटिव होगा, है ना, कंडीशंस को अगर देखें तो. फिर यहाँ पे हमें पॉजिटिव डालना पड़ेगा और फिर यहाँ पे हमें नेगेटिव डालना पड़ेगा, अगेन यहाँ पे पॉजिटिव, और फाइनली इस जगह पे नेगेटिव, है ना, कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो इन्हें दे रखी है. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो भी हमारा इवन नंबर ऑफ इंडिसेस है ना, 0 2 4, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स जा रहे हैं, और वहीं अगर हम नेगेटिव पकड़ लें, है ना, तो हमारा 1 हो गया, ये 3 इंडेक्स हो गया, 1 3 5, ये मतलब ऑड वाले आ गए, है ना. ऑड इंडेक्सेस पे हमने नेगेटिव वाले को डाल दिया, है ना. तो आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा किस तरीके से हम अप्रोच कर रहे हैं इसको यहाँ पे. तो यहाँ पे हम है ना इस 2 पॉइंटर्स का यूज कर सकते हैं, राइट. 2 पॉइंटर्स का यूज कर लेंगे. कैसे देखेंगे. 3 1 -2 -5 2 -4. हम क्या करेंगे ना, एक पॉइंटर बना लेंगे, है ना, यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्स पे, है ना. ये पॉजिटिव इंडेक्स पे रहेगा. और अगला पॉइंटर कहाँ पे रहेगा, ध्यान से देखो, हमारा नेगेटिव पहला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जस्ट बगल वाले से ना, 1 वाले इंडेक्स से. तो हम नेगेटिव इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, राइट. तो इसी के थ्रू हमारा फाइनल हम चेक करते जाएंगे, है ना. और इनमें एक कंडीशन क्या रखी थी कि इंटीजर जो सेम साइन का रहेगा वो सेम ऑर्डर में होना चाहिए जैसा कि असली एरे में हो, है ना. कि मतलब जैसे यहाँ पे तुम जैसे इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा कि जैसे, रुक जाओ कोई नहीं, इसको हम बाद में रन करके ही देख लेंगे, है ना. तो बस ये पता रहे कि ऑर्डर हमारी सेम रहेगी, है ना. ये हमें ध्यान में रखना होगा कि ऑर्डर सेम रहेगी तो हम क्या करेंगे ना, जीरो से ही ट्रैवर्स करेंगे सीधा, मतलब स्टार्ट से ही ट्रैवर्स करते हुए चलेंगे तो ऑर्डर हमारी चेंज नहीं होगी. इस चीज का हमें बस ध्यान रखना है ना, कि जब हम लूप चलाएंगे तो जीरो इंडेक्स से ही यहीं से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 से, है ना. ताकि ऑर्डर तो इधर ही से चेक करते हुए वो जाएगा, राइट. तो इससे हमारा वो काम भी हो जाएगा. अब जैसा कि हमें पता है कि हमारी जो इंडेक्स होगी वो या तो ऑड होगी किसी के लिए या फिर इवन होगी, और कंसेक्यूटिव तो नहीं होगी.
तो जब हम पॉइंटर को मूव कराएंगे, है ना, तो एक एक तो मूव कराएंगे नहीं, है ना, सीधा 2 से मूव कराएंगे। तो पॉजिटिव इंडेक्स +2 से मूव करेगा, है ना, तभी तो 0 से 2 के पास जाएगा। फिर 2 से सीधा वो जंप लगाएगा 4 पर, है ना, और 4 पर आकर के वो जितने भी पॉजिटिव वैल्यू है वो डाल देगा। सेम नेगेटिव के लिए भी होगा, नेगेटिव वाला यहाँ से यहाँ जाएगा, है ना, ये भी 2 बार से जंप करेगा, और यहाँ से यहाँ तक 2 बार में, है ना। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखिए कि कंसेक्यूटिव है ना, बगल वाला को तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं, तो जो होगा वो उसके बाद वाला एलिमेंट होगा, है ना। तो पॉजिटिव इंडेक्स के लिए इस ये इंडेक्स का कोई लेना देना नहीं, वो तो ये तो ऑड इंडेक्स है ना, अगला इवन इंडेक्स से उसको काम है, तो वो सीधा 2 से जंप करके इवन इंडेक्स पे जाएगा, है ना, 0 से 2 के पास जाएगा, फिर यहाँ से और 2 बार जंप लेगा तो 4 के पास जाएगा, है ना, तो इवन इंडेक्स के पास ही वो जाएगा बार बार। और ऑड वाला नेगेटिव इंडेक्स अपने अकॉर्डिंग मूव करता जाएगा, है ना, ये भी अपने 2 जंप्स में सिर्फ ऑड इंडेक्स पर ही पहुंचेगा जा जा करके, है ना, 135 पे। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम पॉइंटर्स को मूव करा रहे होंगे, किस तरह से पॉइंटर अप्रोच काम करेगी। अब देखो, हम टेस्ट एक बना लेते हैं इसको, है ना। तो मान के चलो 3 1 -2 -5 2 और -4, है ना, ऐसा सा है। और सपोज ये हमारा आंसर आ रहे है, राइट। अब मैंने क्या बोला था, यहाँ पे आएगा इनिशियली पॉजिटिव वाला इंडेक्स और यहाँ पे होगा नेगेटिव वाला, है ना, 0 1 2 3 4 5, राइट। अब वो चेक करेगा कि क्या पहले पोजीशन पे हमारा पॉजिटिव इंडेक्स है। ऑफ कोर्स हमें पहले पे उनने पहले ही बोल रखा है कि पहला एरे जो बिगिन होगा वो पॉजिटिव इंटीजर से ही होना चाहिए, तो हम सीधा देखेंगे क्या पहला पॉजिटिव है, हाँ है, तो 3 को आंसर एरे में डाल देंगे। उसके बाद क्या क्या कर रहा था मैं, इसको मूव करा रहा था 2 से, है ना, +2 से, तो 1 पे तो जाएगा नहीं, सीधा 2 पे आ जाएगा ये, है ना, यहाँ पे आ गया। अब वो इसके लिए चेक करेगा। अब वो पॉइंटर यहाँ गया, फिर हम नेगेटिव वाले फिर 1 के पास गए कि क्या हमारा जो 1 है क्या वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की पोजीशन कहाँ पे है, 2 पे है ना, तो इसको हम यहाँ पे डाल देंगे। अब हम -2 के पास गए, तो -2 क्या है, नेगेटिव इंटीजर है ना। अब नेगेटिव वाले के लिए हम क्या कर रहे थे, तो जहाँ हमारा पॉइंटर होगा नेगेटिव वाला वहाँ पे चला जाएगा, है ना, तो ये हुआ। उसके बाद नेगेटिव भी यहाँ से हट के 2 की स्टेप लेके यहाँ आ जाएगा, राइट। अब हमने 3 1 -2 इन तीनों का काम कर लिया, अब -5 आता है ना। तो अब हाँ, पॉजिटिव का काम भी हमने कर लिया ना इस वाले जगह का, तो पॉजिटिव भी यहाँ से हट जाएगा और पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, है ना, 2 से इंक्रीमेंट होता हुआ जाएगा इंडेक्स पे। सिमिलरली अब -5 क्या है हमारा, नेगेटिव पॉइंटर है ना, तो -5 अपने पोजिशन पे डाल देगा और फिर यहाँ से हट के पॉइंटर नेगेटिव पे आ जाएगी, 2 से जंप करेगा, है ना। अब 2 चेक होगा कि हम क्या हमारा 2 मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की पोजीशन कहाँ पे है, 4 पे है, तो यहाँ पे डल जाएगा। और फिर -4 की ऑफ कोर्स एक ही जगह है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे 4 आ जाएगी चेक होकर के, है ना। तो इस तरीके से हमारा आंसर एरे फिल होगा। तो आई होप ये देखो यहाँ पे ये हो रहा है ना आउटपुट हमारा -15, हाँ, तो देखो यही चीज़ है। तो इसी तरीके से हमारा 2 पॉइंटर अप्रोच काम करेगा। मैं दोबारा बताता हूँ हमने क्या किया, पहले पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव 0 से स्टार्ट हो रहा होगा, नेगेटिव 1 वाले इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा होगा, है ना। उसके बाद क्या करेगा, पॉजिटिव चेक करेगा कि क्या हमारा पहला नंबर पॉजिटिव है, हाँ, तो इसको डाल दो और फिर वो इवन इंडेक्स पे जंप मारेगा, है ना, 0 से +2 करके सीधा इवन वाले 2 पे पहुंच गया पॉजिटिव वाला, वही देखे थे इवन और ऑड का कंसेप्ट, है ना, इवन वाले लोकेशन पे चला गया वो 2 से जंप लेके। अब जो नेगेटिव वाला है अगला नंबर वो चेक करेगा कि यार ये नंबर क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो देखेगा ये हमारा पॉजिटिव है ना। तो पॉजिटिव है तो क्या करेगा, वो पॉजिटिव इंडेक्स वाला अपने अपने यहाँ पे रखा हुआ रहेगा और नेगेटिव वहाँ से हट जाएगा अपनी जगह पे, है, वो 3 पे जंप करेगा। तो इस तरीके से जो हमारे पॉइंटर्स होंगे आपस में अरेंज होकर के वो पुट डाल देंगे और फाइनल हमारा एरे रिटर्न कर देंगे। तो अगर नहीं क्लियर हुआ तो कोई बात नहीं, एक बार कोड से समझते हैं इसको, है ना, कोड से क्लियर हो जाएगा। अगर इसमें अभी भी कहीं डाउट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, int of n nums डॉट लेंथ, है ना, ये हमने कर लिया। और एक हमने आंसर एरे बनाया, है ना, सेम साइज का बना लेते हैं n, ठीक है। और एक हमारा पॉजिटिव इंडेक्स हो गया 0 और नेगेटिव इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 1 से, है ना, क्लियर। उसके बाद हम सिंगल पास में चेक कर रहे हैं, इंट i = 0,
i is less than n और i प्लस प्लस, है ना। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या जो हमारा एलिमेंट है नम्स ऑफ i, है ना, क्या वो ग्रेटर देन जीरो है। मतलब इसका मतलब क्या है, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव है ना। तो आंसर में क्या करो, जहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्स की पॉइंटर है ना, वहाँ पे नम्स ऑफ i की वैल्यू डाल दो, है ना। और पॉजिटिव इंडेक्स को क्या करो, 2 से जंप करा दो, तो वो ऑटोमेटिक इवन वाले पोजीशन पे पहुंच जाएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो एल्स लिखेंगे। एल्स में क्या होगा, पॉजिटिव वाला तो चेक हो गया, इसका मतलब नेगेटिव वाली चीज़ बच गई है। तो बस, तो आंसर में जाओ, इसका मतलब अगर पॉजिटिव नहीं था तो पक्की बात है कि वो नेगेटिव होगा बंदा। तो नेगेटिव में जा करके नम्स ऑफ आई वहाँ पे एलिमेंट डाल दो, है ना, जो हमारे आंसर एरी में नेगेटिव की पॉइंटर है वहाँ डाल दो, और इसको भी 2 से जंप करा दो तुम, ठीक है। और फाइनली इसे रिटर्न करा दो, रिटर्न आंसर, ठीक है। और बस, बस वही था, हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, जो इनने कहा था हमने वही किया, जो हमने अभी देखा था यहाँ पे, तो हमने बस वही किया। तो अगर यहाँ पे अभी भी किसी को कोई डाउट रह गई हो ना, तो एक बार इसको ड्राई रन करना, ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। 2 पॉइंटर्स मेंटेन कर लेना, एक 0 एक 1 से, जैसे मैंने किया था, और इसी के थ्रू हम सॉल्व कर लेंगे इसको, है ना। यहाँ पे है ना, एक यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्स मेंटेन करना, इसको ड्राई रन कर लेना, इसी सेम टेस्ट केस ही ले लेना, अगर क्लियर नहीं होगा तो। मेन है कि ये हमें आइडिया क्लियर हो, है ना, कि 2 पॉइंटर्स हमने कैसे लगाया और ऑड इवन का क्या कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाया। तो हमने बस ऑब्जर्व किया चीज़ों को और ये कंडीशंस को फॉलो किए, है ना। कुछ चीज़ें इन्हें खुद ही बता रखी थी कि जो हमारी एरे होगी स्टार्ट पॉजिटिव से ही होने वाली है ना, और कंसेक्यूटिव पेयर अपोजिट साइन के होने वाले हैं। तो बस 2 पॉइंटर का ख्याल वहीं से आया, है ना। और इनने कहा था ऑर्डर प्रिजर्व होगा, तो इसका मतलब हमें 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। स्टार्ट ही वहीं से करेंगे, बस चेक करते हुए चलेंगे, तो ऑर्डर भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी वहाँ पे, राइट। तो आई होप ये सॉल्यूशन क्लियर होगा सबको। बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, एक सरप्राइज़ आएगा शायद आप लोगों के लिए, ठीक है, इस चैनल पे। तो फिर मिलते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो मैं भी एक्साइटेड हूँ, तो वी विल सी। ओके, तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। हाँ, इसको सबमिट भी तो करना होता है, पता चला रन कर गया, सबमिट ही नहीं। ओके, शुड बी, या ऑलराइट गाइस, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। या सी यू गाइस।